आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करा था। अब उसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या दिया है उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q where p and q are the integers and q is not equals to 0। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर डेसिमल फॉर्म में है और हमको उसको डेसिमल फॉर्म से p by q फॉर्म में लेके आना है। डेसिमल फॉर्म से कहाँ पे लेके आना है? p by q फॉर्म में लेके आना है। तो देखो क्वेश्चन 1 और 2 में हमने क्या करा था कि हमको नंबर p by q फॉर्म में दिया था, हमने उसको डिवाइड करके डेसिमल में लेके आए थे। इस बार उल्टा है, इस बार हमको डेसिमल में दिया है और डेसिमल में से उसको हमको p by q फॉर्म में लेके आना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? वो है 0.6 बार। अब बार का अगर आपको मतलब याद हो को बार जैसे 6 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या है कि 6 यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है। तो देखो यहाँ पे हम लोग करेंगे कैसे, तो जो भी नंबर को हमको p by q फॉर्म में लाना है तो सबसे पहले उसको हम लोग सपोज कर लेंगे कोई ना कोई एक चीज। तो देखो तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार। इसको क्या सपोज करते हैं हम लोग? x सपोज करते हैं। x सपोज करने के बाद सबसे पहले हम लोग यहां से जो बार है उसको रिमूव करेंगे। तो बार रिमूव करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल्स टू 0.6666 डॉट डॉट डॉट। देखो ये डॉट 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 इंडिकेट क्या करता है कि ये आगे आता ही जा रहा है, इसका कोई एंड है नहीं, बराबर। अब यहाँ पे कुछ रूल्स आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा रूल याद रखना। देखो एक सिंपल सा रूल, जैसे यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे कितने नंबर पे बार है? एक नंबर पे। तो अगर कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में एक नंबर पे बार होगा तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से। किससे करोगे? 10 से। अगर बाई चांस दो नंबर पे आपको बार दिया तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। किससे करोगे आप मल्टीप्लाई? 100 से। अगर 3 नंबर पे आपको बार दिया तो आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 से। किससे करोगे आप? 1000 से। अगर 4 पे दिया तो आप किससे करोगे? 10,000 से। सिंपल सा याद रखना। एक नंबर पे बार है मतलब एक डिजिट के ऊपर अगर बार आ रहा है तो 10 से, 2 डिजिट पे बार है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट पे बार होगा तो 1000 पे, 4 डिजिट पे होगा तो 10,000 से। तो यहाँ पे कितने डिजिट पे बार है? एक ही डिजिट पे बार है 6 के ऊपर, तो 10 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ द साइड्स। तो दोनों साइड्स 10 से मल्टीप्लाई। तो फॉर 10 इंटू एक्स 10 इंटू 0.666 डॉट डॉट डॉट, बराबर। 10 से क्यों करा? क्योंकि एक ही डिजिट पे बार है, इसके लिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करा। अब 10 से देखो तो 10 इंटू एक्स 10x। अब 10, अब देखो 10 मतलब यहाँ पे एक जीरो, अगर एक जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे तो हमारा डेसिमल क्या होगा? एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। डेसिमल क्या होगा हमारा? एक पॉइंट शिफ्ट। सो दैट विल बी 6.66 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमको क्या मिला? 10x इक्वल्स टू 6.6। अब देखो मल्टीप्लाई हो गया, इसके आगे कोई कैलकुलेशन बचा नहीं है। अब मल्टीप्लाई के बाद नेक्स्ट स्टेप हमेशा फिक्स होता है सब्ट्रैक्टिंग। क्या होता है? सब्ट्रैक्टिंग, और वो भी फिक्स होता है। देखो पहले तो करोगे मल्टीप्लाई, बाद में आप लोग क्या करोगे? सब्ट्रैक्टिंग। तो यहां पे क्या होगा? सब्ट्रैक्टिंग x फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो दोनों बाजू से हमको x को सब्ट्रैक्ट कर। देखो मल्टीप्लाई पे क्या ध्यान देना है आपको? अगर एक डिजिट पे बार है तो 10 से, 2 डिजिट पे बार है तो 100 से, 3 पे है तो 1000 से, बराबर। बट सब्ट्रैक्टिंग में फिक्स होता है। सब्ट्रैक्टिंग में हमेशा एवरी टाइम आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है? हमेशा x को ही सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे आपको उसके अलावा किसी को सब्ट्रैक्ट करना नहीं है। यहाँ पे आपको हमेशा x को ही खाली सब्ट्रैक्ट करना है। सो दैट विल बी 10x minus x is equals to 6.66 डॉट 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 माइनस x। तो देखो ये दोनों लाइक टर्म्स है। 10x माइनस x तो कितना होगा? 9x। अब एक बात बताओ, क्या ये दोनों लाइक टर्म्स है? नहीं। अब ये दोनों तो सब्ट्रैक्ट होंगे नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में हमने x को क्या लिया है? 0.666 लिया है। तो यहां पे मैं x के बदले क्या लग दूंगा? 0.66। तो 6.666 डॉट 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 माइनस 0.6। मैंने ये x की वैल्यू कहां से बढ़ा? ऊपर से ही लाई है। क्वेश्चन में जो ऊपर सेकंड स्टेप में x की वैल्यू थे वो पुट करी। अब हाँ, अब ये दोनों का कैलकुलेशन होगा। सो देयरफॉर 9x इक्वल्स, अगर इसको आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 6। क्या आएगा आपका आंसर? 6। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 9। सो x इज इक्वल्स टू 2/3 एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान आप सबका। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या दिया है? 0.47 बार। ठीक है, तो सबसे पहले देखो
जो जिसको कन्वर्ट करना है उसको हम लोग क्या लेंगे, x लेंगे। तो लेट x इक्वल्स टू 0.47 बार। अब है ना, यहाँ पे ध्यान देना, कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते, वो समझते कि 4 और 7 दोनों पे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो बार है बेटा वो खाली 7 पे, 4 पे कोई बार नहीं है। 7 पे बार है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे खाली 7 रिपीट होगा, मतलब 0.477777 डॉट डॉट डॉट, समझे। 4 पे बार नहीं है तो 4 वैसा का वैसे रहेगा, खाली 7 पे बार है इसके लिए 7 रिपीट हो रहा है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कितने डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे। तो मैंने अभी भी बताया आपको, अगर एक डिजिट पे बार होगा तो किससे मल्टीप्लाई करा जाएगा, 10 से। किससे करेंगे, 10 से। तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ द साइड्स, तो दोनों बाजू 10 से मल्टीप्लाई करा जाएगा। सो दैट विल बी 10 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.4777 डॉट डॉट डॉट, बराबर। 10 इंटू एक्स 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 0। अब देखो 10 से, तो 10 इंटू एक्स क्या होगा हमारा, 10x। अब इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा, एक 0 है तो डेसिमल भी क्या होगा, एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। सो दैट विल बी 4.777 डॉट डॉट डॉट। अब मल्टीप्लाई वाला स्टेप फिक्स होगा, तो मल्टीप्लाई के बाद हमेशा फिक्स होता है कि सब्ट्रैक्शन करना होता है, और सब्ट्रैक्शन भी फिक्स है कि हमेशा हमको x को ही सब्ट्रैक्ट करना है, उसके अलावा और किसी को भी सब्ट्रैक्ट करना नहीं है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग x फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो दोनों बाजू से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो यहां पे 10x माइनस x 4.777 डॉट 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 माइनस एक्स। अब देखो 10x और x ये दोनों लाइक टर्म्स हुआ, तो सिंपल 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा, 9x। अब ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, लेकिन अगर आप लोग ध्यान दो तो ऊपर x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.477, तो x के बदले मैं यहां पे 0.477 वैल्यू पुट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, यस और नो। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट। सो 9x अगर इसको आप माइनस करोगे 4.77 माइनस 0.477, सो दैट विल बी 4.3। कितना हो गया हमारा, 4.3। अब 9 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो वो कहां पे जाएगा, नीचे डिवाइड में। 4.3 बाय 9, ये डेसिमल हटाएंगे तो x इक्वल्स टू 43 बाय 90। सो दैट्स योर फाइनल आंसर। तो ये इसका p बाई क्यू फॉर्म होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है हमको, यहाँ पे 0.001 बार। तो यहाँ पे ये तीनों डिजिट पे बार है, ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, तीनों डिजिट पे बार है। तो सबसे पहले जो नंबर को हमको p बाई क्यू फॉर्म में लेना, उसको सबसे पहले क्या लेंगे, x लेंगे। लेट x इक्वल टू 0.0001 बार। अब सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमेशा बार को रिमूव करना। सबसे पहला काम क्या होगा हमारे यहाँ पे, बार को रिमूव करना। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 0.001 001 001 001 डॉट डॉट डॉट। देखो तीनों पे बार है, इसके लिए तीनों डिजिट को रिपीट करना है, बराबर। जैसे पहले दो सब में क्या था, खाली एक ही डिजिट पे बार था तो वो पर्टिकुलर डिजिट रिपीट हो रहा था, बट यहाँ पे तीनों डिजिट पे बार है तो तीनों को अपने यहाँ पे रिपीट करें, 001 001 001। अब देखो यहां पे हमने रिपीट करते, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एक डिजिट पे बार होगा तो 10 से, 2 पे तो 100 पे से, 3 पे होगा तो 1000 से, और 4 पे होगा तो 10,000। तो यहाँ पे कितने डिजिट पे बार है, यहाँ पे 3 डिजिट पे बार है। 3 डिजिट पे बार है, इसको मल्टीप्लाई किससे करा जाएगा, 1000 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको, 1000 से। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ द साइड्स, तो दोनों बाजू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर 1000 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 0.001 001 001 डॉट डॉट डॉट। अब 1000 इंटू एक्स तो सिंपली 1000x। अब यहाँ पे देखो 1000 यानी 1000 में कितने, 3 0 1 2 और 3, तो यहाँ पे 3 डेसिमल के बताओ, जो डेसिमल है वो 3 पे शिफ्ट होगा, तो 1 2 और 3, तो यहाँ पे क्या होगा 1.001 001 001 डॉट डॉट डॉट। चलो 1000 से मल्टीप्लाई हो गया ये हमारा। अब मल्टीप्लाई के बाद हमेशा फिक्स होता है, क्या करना होता है, सब्ट्रैक्टिंग। और सब्ट्रैक्टिंग में भी फिक्स है कि हमेशा आपको x को ही सब्ट्रैक्ट करना है और किसी को भी नहीं। तो यहां पे हम पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग x फ्रॉम बोथ द साइड्स। सो देयरफॉर
1000x माइनस एक्स बराबर, यहाँ पे 1000x में से x माइनस, और यहाँ पे 1.001 डॉट 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 माइनस एक्स। चलो 1000x और x ये दोनों तो लाइक टर्म्स है, तो 1000 माइनस 1 तो कितना होगा 999। सो 999x इज इक्वल्स टू, अब ये दोनों लाइक टर्म्स है नहीं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू है वो क्या है 0.1, तो 1.001 डॉट 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 माइनस 0.001 डॉट डॉट डॉट। चलो यहाँ पे तो 999x एज इट इज ही रहेगा, 1.001 माइनस 0 तो क्या बचेगा 1 बचेगा, क्या बचेगा, आप ये दोनों को माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 1। अब जो 999 मल्टीप्लाई में वो कहां पे जाएगा, नीचे डिवाइड में, therefore x is equals to 1 upon 999, and that is the p by q form of 0.001 पार।